हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2021 और 2022 की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, इसके अलावा जो अभी एसएससी सीजीएल चल रहा है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके अलावा वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, राशन आपके द्वारा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसका उद्देश्य लोगों को राशन मुहैया कराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। थोड़ी हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, राशन आपके द्वारा योजना हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई। इस योजना में गाँवों में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे गांव जहां पर उचित मूल्य की राशन की दुकानें नहीं है, तो वहां पर वाहनों से सरकार के द्वारा राशन पहुंचाया जाएगा। योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके घरों के पास राशन सामग्री उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें अपना मासिक भोजन लेने के लिए दूसरे गांवों के राशन की दुकानों पर ना जाना पड़े। और इसका उद्देश्य क्या है, जो दिव्यांग होते हैं, इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, तो उन्हें किसी दूसरे गांव में जाकर परेशान ना होना पड़े राशन के लिए, इसलिए ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है या फिर राज्य है ना। सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी जो बाउंड्री है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की बाउंड्री साझा होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मंगू सी पटेल यहाँ के राज्यपाल या फिर गवर्नर हैं। इसके अलावा अन्य डिटेल बताऊं तो जो मध्य प्रदेश की धरोहर है ना, उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, विश्व धरोहरों को। तो मध्य प्रदेश में 3 ऐसे स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। पहला है खजुराहो के मंदिर। तो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया? तो 1986 में इसको शामिल किया था। इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। दूसरा है सांची का बौद्ध स्तूप। तो ये कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। इसे 1989 में शामिल किया गया था और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये एक पुरातत्व स्थल है, रायसेन जिले में है, भोपाल के पास ही है। इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया? तो 2003 में इसको शामिल किया गया। तो ये कुछ मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो आपको थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकार बच्चों को फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन वितरित करेगी? तो यह भी न्यूज़ में भी था, क्योंकि चुनाव हुए थे यूपी में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना लागू की गई। थोड़ी हम डिटेल देखते हैं। 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई। 25 दिसंबर को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, इनका जो जन्म दिवस होता है, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस दिन इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित किए जाएंगे। लगभग 1 करोड़ युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, है ना। तो देखिए, एक बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लागू की गई। दूसरा, आपको बस ये याद रखना है कि कब इसको लागू किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन रहता है, उनके जन्म दिवस, सुशासन दिवस के रूप में जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन इसको लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देश के मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका नाम क्या है? देश के मेंटर कार्यक्रम। इस पहल का उद्देश्य युवा स्वयंसेवकों का एक समूह जो छात्रों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, है ना। तो इसमें एक युवा स्वयंसेवक का समूह बनाया जाएगा जो कि छात्रों को गाइड करेगा या फिर उनका मार्गदर्शन करेगा। यह कार्यक्रम किशोरों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा। देश के मेंटर जो कार्यक्रम है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सोनू सूद है। तो ये थोड़ा आपको डिटेल याद रखना है ना। ये सोनू सूद का नाम भी आपको याद रखना है और दिल्ली सरकार ने इसको लागू किया है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ योजना की पहल की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ योजना को लागू किया गया है ना।
चलिए हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ने वाली जो किशोरियां होती हैं इनको स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना है एवं इस पहल के तहत लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। तो जो लड़कियां होती हैं स्कूल में पढ़ने वाली है ना, किशोरियां होती हैं, इनको स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके अलावा इस योजना के तहत इनको सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 23% युवा लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल से दूर रहती हैं। स्वच्छ पहल के तहत महिला शिक्षकों और महिला पुरुष कर्मियों द्वारा 7 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं में मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो महिला शिक्षक होती हैं और जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं, तो इनके द्वारा जो लड़कियां होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, उनको मासिक धर्म के बारे में जागरूकता भी फैलाई जाएगी और सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कामधेनु दीपावली 2021 अभियान शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोबर आधारित दीपक लैंप और मूर्तियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। सरकार ने गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली 2021 अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कामधेनु दिवाली 2021 अभियान के लिए राष्ट्रीय सेमिनार का एक आयोजन किया। गाय के गोबर और गोमूत्र के उचित आर्थिक उपयोग से गायों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए कामधेनु दीपावली अभियान की शुरुआत की गई। गौपालक और गौ उद्यमियों द्वारा बनाए गए दिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य करेंगे एवं यह अभियान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मदद करेगा, है ना। तो देखिए मैन जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है, गोबर आधारित जो भी दीपक और जो इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको बढ़ावा देना, है ना। इससे क्या होगा, जो गौशालाएं होती हैं कम उनको भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होते हैं, तो इसलिए इस योजना को लागू किया गया। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण स्थानों पर जरूरत के भवनों का निर्माण करना। चलिए हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार मातृभूमि योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम होगी, इसकी खास बात यह है कि इसमें आम जनता को भी शामिल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इस योजना के तहत परियोजनाओं का 50% लागत का खर्च राज्य सरकार करेगी और 50% लागत का खर्च इच्छुक लोग करेंगे, है ना। मतलब इसमें जो भी इमारतें बनाई जाएंगी, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, है ना, जो भी जैसे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, आंगनवाड़ी खोली जाएंगी, तो उसमें 50% तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन 50% कौन देगी, आम जनता देगी जो भी इच्छुक हो। इस योजना में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी, स्कूल, ओपन जिम, स्टेडियम, फायर स्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण करेगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार के द्वारा किस योजना के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण या फिर हम बोलें फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी? तो वह योजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरा काम मेरा नाम योजना के तहत फ्री स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए इस योजना के तहत फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका नाम क्या है, मेरा काम मेरा मान योजना। इसकी लागत है 90 करोड़ रुपए। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है, 30,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देना इसका लक्ष्य है। प्रशिक्षण केंद्रों पर कोर्स के दौरान प्रति माह 2500 रुपए का रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा, है ना। तो याद रखना है, पंजाब सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है और इसमें क्या किया जाएगा, 2500 रुपए का रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य को शुरू किया गया है। थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन स्टार्ट किया है। किनको लाभ पहुंचेगा? जो कोविड-19 में जिनके पति, इससे किसको मदद मिलेगी? जो कोविड-19 में जिन भी महिलाओं के हस्बैंड की डेथ हो गई थी उनको इस स्कीम से लाभ मिलेगा। इस मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। वर्तमान में जो महाराष्ट्र के सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल कौन है? भगवत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको याद रखना है, मिशन वात्सल्य योजना।
चलिए अगली योजना है, निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा स्टेट में ये योजना स्टार्ट की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ल गांव में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सहायता, अनुदान, मजदूरी सहायता और उपकरणों के माध्यम से बेहतर आजीविका और मासिक धर्म में स्वच्छता प्रदान करना है। इसे नाबार्ड और नेब फाउंडेशन के जरिए संचालित किया जा रहा है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस योजना को नाबार्ड और नेब फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। तो जो ठीक है, तो ये जो संस्था है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। इसके अलावा जो ये योजना थी माई पैड माई राइट योजना है ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको मदद करना, खासतौर पर उनकी जो आजीविका है उसके लिए हेल्प करना। इसके अलावा मासिक धर्म में स्वच्छता के लिए जागरूक करना है ना। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किससे संबंधित है जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महिलाओं को उद्यमिता के लिए सहायता देना है ना, इसका उद्देश्य है। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को स्टार्ट किया है। देखिए उद्यमिता मतलब क्या है? जो भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं जो अपना स्टार्टअप करती हैं छोटा मोटा, तो उसमें सहायता के लिए है ना ये योजना को स्टार्ट किया गया है। चलिए थोड़ा हम हरियाणा के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है, आपको पता ही होगा है ना। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है ना। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। 1966 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था है ना, और संयुक्त रूप से इसे कैपिटल भी घोषित किया गया था। हरियाणा का जो गठन है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जिले कितने हैं यहाँ पर? 22 जिले हैं। वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, है ना। तो ये कुछ डिटेल है हरियाणा के बारे में, आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। चलिए हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपए के चेक वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं? दूसरी बेटी के जन्म पर महिला प्राप्तकर्ता इस योजना के तहत 5,000 रुपए की एक मुश्त भुगतान सहायता के लिए पात्र होगी। कार्यक्रम लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता करेगा। जब भी दूसरी बेटी का जन्म होगा तो 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी है ना। इसके अलावा जो लड़कियां होंगी उनके पालन पोषण और शिक्षा के लिए भी सहायता करेगी ये स्कीम। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बनाने में मदद करने के लिए सहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो और इस योजना के तहत जो आंगनबाड़ी कर्मचारी होती हैं, इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम को या फिर ये अभियान को शुरू किया गया है। चलिए डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो हम सेलिब्रेट करते हैं की पूर्व संध्या पर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया। अभियान का जो उद्देश्य था वो क्या था? 11 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं है ना, तो ऐसी किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना इस स्कीम का उद्देश्य है ना। तो देखिए जो 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं, इस योजना या फिर इस अभियान को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियां होती हैं जो कि स्कूल अब नहीं जाती हैं, फिर स्कूल से कट गई हैं है ना, तो उनको शिक्षा प्रणाली से पुनः जोड़ना इस स्कीम का या फिर इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। इसके कुछ मेन पॉइंट देखें तो इसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर स्कूल न जाने वाली लड़कियों के लिए एक संपूर्ण प्रणाली का कार्य करना है। इसमें प्राथमिक लाभार्थी 4 लाख से अधिक स्कूल न जाने वाली किशोरियां होंगी है ना, तो इससे करीब 4 लाख ऐसी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा रही हैं तो उनको फायदा मिलेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। किस राज्य द्वारा अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की जाएंगी जिसका संबंध महिलाओं के विकास से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम राज्य के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है।
चलिए हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। सिक्किम राज्य सरकार अम्मा योजना गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए और वाहिनी योजना जो राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए लागू की जाएंगी, है ना। इसी में देखिए ये दो योजना है, एक है अम्मा योजना, ये किसके लिए है, जो माताएं काम नहीं करती, गैर कामकाजी महिलाएं हैं या फिर माताएं हैं, उनकी मदद के लिए। और वाहिनी योजना है, ये राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए लागू की जाएंगी। अम्मा योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बीच बचत की आदत को पैदा करना, है ना, कि वो अपनी सेविंग्स करें, और इसलिए सरकार उन्हें उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपए प्रदान करेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा जो वाहिनी योजना है, इसमें क्या होगा, वाहिनी योजना के तहत राज्य में जो कक्षा 9 और उससे ऊपर की जो महिलाएं, उससे ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो अम्मा योजना क्या है, अम्मा योजना है, ठीक है। अम्मा योजना क्या है, अम्मा योजना ऐसी महिलाएं जो काम नहीं करती, गैर कामकाजी हैं, उनको मदद करना आर्थिक रूप से। और वाहिनी योजना में जो बच्चियां हैं कक्षा 9 से ऊपर की, उनको मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। वर्तमान में जो सिक्किम के राज्यपाल हैं वो कौन है, गंगा प्रसाद हैं। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं, है ना। चलिए अगली योजना देखते हैं हम। किस राज्य सरकार की योजना को आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू होने के साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो गई, है ना। तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुई है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा। ये योजना क्या है तो थोड़ा देखते हैं। अब लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकेंगे। इससे पहले लाभार्थी केवल उसी वार्ड से राशन ले सकता था जिसमें उसका नामांकन है या फिर रजिस्टर्ड है वो। सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर भी जारी करेगी, है ना। तो देखिए पहले क्या होता था, आपका यदि राशन कार्ड है, आप यदि राशन लेते हैं तो उसी दुकान से आप राशन ले सकते हैं जहां पर आप नामांकित हैं या फिर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इस योजना के बाद जब आपका लिंक हो जाएगा राशन कार्ड आधार से, तो आप किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी योजना है। चलिए अगली योजना देखते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना या फिर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेलवे से इसका संबंध है। चलिए डिटेल देखते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद या फिर वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना है, स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखला को जरूरी मदद के लिए स्टार्ट की गई है। थोड़ी हम डिटेल देखते हैं आखिर है क्या योजना। अलग अलग जगहों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी को देखते हुए बजट में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई। यह उसी तरह होगा जैसे कि एक जिला एक उत्पाद योजना लाई गई थी। इसके तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों पर उस जगह के खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगेंगे, जिससे जिस रेलवे स्टेशन पर यात्री उतरेंगे वे वहां के खास उत्पाद के बारे में आसानी से जान सकेंगे, है ना। देखिए ये योजना मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आई होगी तो। देखिए मान लीजिए कोई ये एक रेलवे स्टेशन है, ए रेलवे स्टेशन का नाम है, कोई भी शहर है, ए शहर है ये, है ना। तो मान लीजिए यहाँ के आम बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो ये जो ए शहर है इसका जो रेलवे स्टेशन होगा, है ना, तो यहाँ पर आमों के स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि जो भी यहाँ से यात्री गुजरेंगे, है ना, ट्रेन से, तो वो यहाँ की खासियत को जान सके कि इस ए शहर के आम बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो ऐसे ही अलग अलग शहर में जो भी चीज़ें फेमस होंगी, वहाँ के जो प्रोडक्ट फेमस होंगे, तो उन वहाँ के रेलवे स्टेशनों में स्टॉल लगाया जाएगा और वहाँ के उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उनको देश भर में पहचान मिलेगी, है ना। चलिए अगली योजना देखते हैं। किस राज्य के द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम सरकार के द्वारा ये योजना को शुरुआत किया गया है। चलिए डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम के पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को निरामय परियोजना शुरू की गई। असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत बनाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हेल्थ से संबंधित है ये स्कीम, ठीक है। थोड़ी सी हम और डिटेल देखते हैं। जो असम की राजधानी है वो क्या है, दिसपुर है, आपको पता ही होगा। इस राज्य की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा। असम में बीचों बीच से बहती है ये। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो निरामय परियोजना या फिर योजना किससे संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिशन अमानत की शुरुआत की है भारतीय रेलवे ने, है ना, खोए हुए सामान को यात्रियों तक पहुंचाने के लिए। चलिए थोड़ी डिटेल देखते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए नई पहल मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस नई पहल को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जिसे हम बोलते हैं के द्वारा
शुरू किया गया है। इस पहल के तहत रेलवे सुरक्षा बल पश्चिमी जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर सामान के गुम होने की जानकारी अपलोड की जाएगी, है ना। तो आरपीएफ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और इसकी जो जानकारी होगी कहाँ पर अपलोड की जाएगी, तो पश्चिमी जोनल की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जानकारी अपलोड की जाएगी। तो मिशन अमानत आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमण, है ना, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। इनके द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना को स्टार्ट किया गया है। डिटेल देखते हैं। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण जी है ना, इन्होंने 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं। तेजस्विनी योजना क्या है? युवा महिलाओं को अपना व्यवसाय या फिर अपना जो स्टार्टअप बोले शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाएगी इसमें। और हौसला योजना क्या है? तो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया जाएगा, है ना। तो ये दोनों योजनाएं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और इसका लॉन्च किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगली योजना है, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति कितने किलो खाद्यान्न प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 किलोग्राम इसमें अनाज प्राप्त होगा लोगों को। डिटेल डिस्कस करते हैं। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न प्राप्त होगा, है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना हो इसके लिए ये आरंभ किया गया था ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब 26 मार्च को 21 दिन का पहला वाला लॉकडाउन लगा था, है ना, तो तभी इस योजना को लागू किया गया था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है, किस राज्य सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। डिटेल डिस्कस करते हैं। राजस्थान सरकार ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, यह लक्ष्य अगले 3 वर्षों में निजी क्षेत्र में मदद से 15,000 महिलाओं को रोजगार देगा। ठीक है, तो मेनली ये किसके लिए है? जो पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है ना, ऐसी महिलाओं को इस योजना से लाभ मिलेगा। और इस योजना का लक्ष्य क्या है? जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें करीब 15,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना में विधवाओं, परित्यक्त महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, हिंसा की शिकार महिलाएं को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। तो ये जो पीड़ित महिलाएं हैं जितनी भी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी और राज्यपाल कालराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। तो ये भी थोड़ा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगली योजना है, हाल ही में श्रेष्ठ योजना शुरू की गई, किस मंत्रालय के द्वारा ये आरंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। चलिए हम डिटेल डिस्कस करते हैं। हाल ही में श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। अनुसूचित जाति, जैसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं, के छात्रों के लिए यह योजना बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि किस वर्ग के लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है। श्रेष्ठ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को ड्रॉप आउट को नियंत्रित करना, है ना। जो छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उनको ड्रॉप करने से रोकना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में आवासीय विद्यालय के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। यह योजना 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शुरू की जाएगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं, वो कौन है? वीरेंद्र कुमार खटीक, है ना। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है, किससे संबंधित है ना, अनुसूचित जाति के बच्चों से संबंधित है। किस मंत्रालय ने इसको लागू किया? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने इसको लागू किया, है ना। कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे जो ड्रॉप आउट कर देते हैं उनको ऐसा काम करने से रोकने के लिए ये योजना को स्टार्ट किया गया है। चलिए अगली योजना है, किस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब राज्य के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। डिटेल डिस्कस करते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की है। यह योजना गांव और शहरों में की लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए ये योजना शुरू की गई है ना। जो लाल लकीर होती है ना, लाल लकीर मतलब देखिए जो गांव या फिर शहर में ऐसा एरिया जो गैर कृषि वाला क्षेत्र है तो उसको हम लाल लकीर बोलते हैं। लाल लकीर से तात्पर्य क्या है? इसका संबंध उस भूमि से होता है जो गांव की बस्ती का ही हिस्सा है और जिसका उपयोग गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, है ना।
तो ऐसे लोग जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं तो उनको मालिकाना हक दिया जाएगा इस योजना के तहत, और लाल लकीर में जो रहते हैं तो उनको भी इस योजना से लाभ मिलेगा। तो पंजाब के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है, अभी करंट की ही योजना है, थोड़ा आपको याद रखना है। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करते हैं पंजाब राज्य के बारे में। देखिए, पंजाब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है ना, अभी नए नए निर्वाचित हुए हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पर चुनाव हुए थे तो इन्होंने राज्यपाल ने ही इनको शपथ दिलाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट के हिसाब से। भांगड़ा और गित्ता यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ की विधानसभा सीटें 117 हैं, लोकसभा सीटें 13 हैं और जो राज्यसभा सीटें हैं वो 7 हैं। और कुछ डिटेल देखते हैं। देखिए, पंजाब जिसे 5 नदियों वाली भूमि कहा जाता है इसे, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी हैं। इसके कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब की सीमाएं निम्न राज्य एवं एक देश से भी लगती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये सारी डिटेल पंजाब के बारे में आपको याद रखनी है। अगली योजना है, हाल ही में शुरू की गई सीड योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खाना बदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय, जिसे हम DNT बोलते हैं, के लिए सीड योजना की शुरुआत की है। सीड का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, है ना, इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं इस मंत्रालय के। DNT समूह के छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी इस योजना के तहत। इसके अलावा साथ ही मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, है ना। तो एक तो फ्री कोचिंग दी जाएगी, इसके अलावा मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत 5 वर्षों में लगभग 2000 समूहों को लाभ पहुंचेगा, है ना। तो याद रखना है, DNT समूह के लिए ये योजना है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई SBMU 2.0 और अमृत 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी शहरों को कचरा मुक्त करना और पानी को सुरक्षित करना, ये योजनाएं संबंधित हैं। डिटेल डिस्कस करते हैं। इस योजना में सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी को सुरक्षित बनाना है इसका उद्देश्य, ठीक है, कचरा मुक्त करना और पानी को स्वच्छ बनाना। इसके लिए यह डिज़ाइन किया गया है। दोनों मिशन भारत को तेजी से शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के संकेत देते हैं ना। तो जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसमें जो कुछ समस्याएं हैं उनको इस योजना से लाभ पहुंचेगा। यह सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए भी मदद करेगा, है ना। जो हमारा लक्ष्य है सतत विकास का, तो उसमें भी ये योजना लाभ करेगी। तो आपको याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट योजना है ना। कचरा मुक्त और पानी को स्वच्छ करने से संबंधित है SBMU 2.0 और अमृत 2.0 योजना। अगली योजना है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से लागू की गई। डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य देश में बालिकाओं को सुरक्षा देना है ना। इसमें क्या होगा, बालिका के जो माता पिता हैं 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खाता खोल सकेंगे, है ना, ठीक है। 10 वर्ष की आयु में खाता खोल सकेंगे बालिका का, और 14 वर्ष की आयु होने तक बच्ची के लिए धन जमा कर सकेंगे उस अकाउंट में, और 21 वर्ष की आयु के बाद बालिका द्वारा यह राशि निकाल ली जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, 10 वर्ष की आयु में आपका अकाउंट खुल जाएगा, 14 वर्ष तक आप उसमें पैसा डाल सकते हैं और 21 वर्ष की आयु में पैसा निकाल सकते हैं। इस खाते में हर साल जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 250 रुपये है, जबकि एक वर्ष में अधिकतम राशि कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। तो ये कुछ डिटेल याद रखना है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं या फिर बेटियों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीवा प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया है जीवा प्रोग्राम। डिटेल डिस्कस करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की। जीवा प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 फरवरी 2022 को हुई थी। नाबार्ड का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे
26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्कीम से रिलेटेड थे, जो कि अलग अलग राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की योजनाएं थी, है ना। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए। और यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।